So, the Treaty of Paris ended the Third Carnatic War with the defeat of French in the hands of the British. तीसरा कार्नेटिक वार समाप्त हुआ और उसी युद्ध के साथ जो है एक समझौता हुआ, द ट्रीटी ऑफ पेरिस। क्या नाम था? द ट्रीटी ऑफ पेरिस, यानी कि एक संधि, एक समझौता हुआ, उसके साथ तीसरा युद्ध समाप्त हुआ और उस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई अंग्रेजों से, यानी कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। तो वही समझौता हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से। उसके बाद क्या हो गया था? अरे सुनिए क्या लिखा है, पढ़िए तो। द ट्रीटी ऑफ पेरिस इंडेड, यानी कि पेरिस की समझौता ने समाप्त किया द थर्ड कार्नेटिक वार, तीसरे कार्नेटिक वार को, विद द डिफीट ऑफ द फ्रेंच, अंग्रेजों के हार के साथ, सॉरी फ्रांसीसियों के हार के साथ अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों के हार के साथ ही तीसरा वार जो है समाप्त हो गया और उसी में समझौता हुआ। जैसे देखिए होता क्या है, जब दो पक्ष आपस में लड़ाई लड़ रहे होते हैं, समझ रहे हैं, और उसमें से किसी को लगता है कि हमारा ज़्यादा नुकसान हो गया, तो एक ऑप्शन बीच में होता है संधि का। किसका? संधि, समझौता, ट्रीटी। आ रही बात समझ में? ताकि जितना नुकसान हुआ है उतने पर ही रुक जाए। बात समझ रहे हैं? तो वो लोग मान जाते हैं सामने वाले के, कोई कंडीशंस रख दिया, शर्त रख दिया, उसको स्वीकार कर लो तो एक्सेप्ट कर दो, चलिए ठीक है हम आपके कंडीशन को मानने के लिए तैयार हैं, युद्ध को रोक दिया जाए। जैसे मान लीजिए, नहीं, जैसे वो फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, पेरिस फ्रांस में पड़ता है, तो उसी नाम से वो ट्रीटी किया गया, समझौता किया गया। समझिए कि वो पेरिस में ही हुआ। जैसे समझौता जरूरी नहीं कि जहाँ युद्ध हो रहा है वहीं हो, जैसे युद्ध रुक जाए और कहीं एक जगह बैठक हो वहाँ समझौता हो, तो जहाँ बैठक होता है उस समझौता, मतलब जहाँ बैठक हुआ समझौता हुआ, वो नाम दे दिया जाता है उसको ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस, बात समझ में आ रही है? देखिए जैसे पॉइंट क्या है, वही कि दो पक्ष अगर आपस में लड़ रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें एक मजबूत दिख रहा हो और एक कमजोर दिख रहा हो, तो कमजोर वाले को अगर ये फील हो जाए कि हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उससे बढ़िया है कि और लोग मारे जाएं कि हम युद्ध रोक लें। हाँ बिल्कुल, वो तो उनको तो सरेंडर करना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इंडिया पाक वार होगा तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे देखिए होता क्या है, जब तक किसी को क्या हुआ था वो पॉइंट नहीं है। जैसे वार की स्थिति में अगर ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उससे बेहतर है कि उससे कम में निपट लिया जाए, यानी कि जो लॉस हो रहा है उस लॉस को रोक लिया जाए वहीं पर, वो बेहतर होगा। इसलिए समझौता कर लिया जाता है, संधि कर लिया जाता है, चलिए ठीक है हम आपके कंडीशन को, शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, प्रिपेयर है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।